चले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूँ सनी यादव। अभी मैं हूँ संत सॉरी लगातार बोल रहे नहीं, ये नहीं बताया नहीं, चलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूँ सनी यादव। दोस्तों, इस समय हम आपको हर एक खबर मालती चौहान से रिलेटेड दिखा रहा हूँ। मैं उनके घर पे जाके रिपोर्टिंग किया था, उनके चाचा से, उनके पापा से, उनकी चाची से, उनकी बड़ी मम्मी से, उनकी दीदी से और साथ उनके भाई से, तमाम लोगों से बाइट भी लिया। विष्णुराज को भी कर गया, लेकिन मालती चौहान का केस का भी मतलब कोई एग्जिट नहीं आ रहा है कि कौन उनको सुसाइड किया गया या किसी के द्वारा उनको मारा गया। तो ऐसे हमारे साथ एक नई लोक गायिका है, उनका क्या है, उनकी भी थोड़ी सी राय जानते हैं कि इस मालती केस में क्या राय है उनकी, क्या कौन मालती चौहान खुद दोषी हो सकती है या विष्णुराज ने उनको उनके साथ कुछ किया है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं हमारे साथ थोड़ा कैमरामैन। तो सबसे पहले मैम आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं सबसे पहले अपने देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और मैं सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को पैर छू के प्रणाम करती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भैया के भी चैनल को विजिट करिए, मेरे भी चैनल को विजिट करिए। आप लोग जरूर आगे बढ़ाइए, बहुत उम्मीद है हमको भी, भैया को भी। रह गई मालती जी की बात, और हाँ, नाम हमने पहले नाम बताइए। मेरा नाम नीलम पांडे है जी। पहले एक चीज, मालती चौहान को आप देखती हैं? मालती चौहान को मैं पहले भी देखती थी, मैं बहुत पसंद करती थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती थी मालती जी, और आज भी मैं देखती हूँ। अब तो वो दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं उनकी वीडियो को आज भी देखती हूँ, कंटिन्यू देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता था, पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब युवराज को देखने के बाद मुझे बड़ी दर्द पहुँचती है, बड़ा तड़प होता है। और विष्णु ने, खास करके विष्णु ने एक बार उनकी शादी करवाई तो एक बार कुछ, तो एक बार कुछ, और बाद में उनकी हत्या भी कर दी। और ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर इस तरह से पुरुष लोग आगे बढ़ते जाएंगे, महिलाओं के साथ ऐसी प्रताड़ना करते जाएंगे, जो मालती जी की, जिन्होंने इतना ज्यादा विष्णु को बनाया था, जिस वक्त मालती जी आई थी उस वक्त विष्णु जी के सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर थे और 60 लाख प्लस मालती जी ने कर दिया। और 60 सब्सक्राइबर करने में झक्का छूट जाता है, और 60 लाख सब्सक्राइबर मालती जी ने कर दिया, उसके बाद भी उन्हें मतलब कि उनके साथ ऐसा किया दोस्तों। मैं तो यही गुहार करूंगी अपनी जनता से, अपनी न्यायाधीश से, मालती जी को हर हालत में न्याय मिलनी चाहिए। अगर जनता एकजुट हो के न्याय मांगेगी, अगर मैं मानती हूँ कि जनता जब जिंदा रहने पे मालती जी की चहेती थी, मालती जी को पसंद करती थी, तो अगर जनता पसंद करेगी मालती जी को, तो एक ना एक दिन मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर मेरी जनता चाह लेगी तो मालती जी को न्याय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मैं पूरे उम्मीद से, पूरे भरोसे से कह रही हूँ। क्या आपको लगता है विष्णु इसमें दोषी है? मुझे तो लगता है, क्यों उसने शादी करवाई? ठीक है मालती, पक्का ना, फिर ना अबू, ये सब क्या है? कोई पति अपनी पत्नी की शादी करवाता है क्या? विष्णु उसको खुश देखने के लिए कुछ नहीं, कहाँ से खुश? कोई पति अपनी पत्नी की शादी कराएगा खुश रहने के लिए? मान लीजिए मैं अभी कहती हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, किसी और के साथ जाना, मेरा पति तो मार के तोड़ देगा, कहता चलो यहीं पड़ी रहो, हम शादी नहीं करवाने वाले। और विष्णु भैया, अरे बाप रे बाप, विष्णु ने तो शादियों करवा दिया। फिर क्या हुआ? सुलह करके लेके भी अपने घर आया, फिर उसके बाद सबने मिलजुल के उसकी हत्या कर दी। क्या लगता है आपको इसमें मालती जो विष्णुराज ने किया मालती और अर्जुन की शादी करवा के ढोंग करवाया? क्या ये सब ढोंग तो था ही, इसमें क्या? अरे एक बच्चा है, तो फिर तुम शादी करवाए तो सुलह कहाँ से हो गया? सुलह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरी समझ से। मालती की भी कुछ गलतियां हो सकती है, क्योंकि मालती ने पहले उसको भाई बनाया अर्जुन को, फिर उससे शादी मतलब प्यार का चक्कर किया, नहीं बार भाग गई थी। हाँ तो हाँ, फिर मालती ने भी तो गलत किया है। मालती ने गलत किया तो ठीक है, तो आप दोनों को बैठ के समझना चाहिए था, विष्णु और मालती को। ये क्या है कि चलो तुम डायरेक्ट शादी ही कर लो, शादी भी करवा दिया, फिर सुलह भी कर ली। साल भर से तो उन लोगों का विवाद चल रहा था, मालती और विष्णु का। और मिला जुला के मैं यही कहूंगी कि मालती की हत्या करने का हक कौन दिया था विष्णु को? कितनी दावा के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णु ने किया है? जो पोजीशन चल रहा है, जो आज का माहौल चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उस पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विष्णु ही दोषी है। और ये आप लोग मान के चलिए, जिस दिन भी सच्चाई सामने आएगी विष्णु ही दोषी निकलेगा। विष्णु का खुद उसका परिवार था मालती, और मालती विष्णु का एक बच्चा भी था, तो विष्णु कैसे उसकी हत्या कर सकता है? कि अगर वो करेगा तो सोचता है कि मैं फंस जाऊंगा, तो फिर क्यों? तो वो कैसे शादी करवा दिया? शादी करवा दिया, शायद अगर शादी करवाने से मालती जो है अर्जुन के साथ अगर खुश है तो खुश रहेगी, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता मेरे भाई। कोई पति या कोई पत्नी किसी, मान लीजिए कोई मेरा ही पति है, अगर वो किसी
औरत से 2 दिन बात किया, 3 दिन बात किया, तो चौथे दिन मैं ऑप्शन खड़ा कर दूंगी। कारण क्या, आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, इतना हंस क्यों रहे, इतना बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे कैसे विष्णु ने शादी करा, जिसमें जायज सी बात है कि साजिशें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आ रहा है कि राधिका नाम की लड़की है, बहुत जैसे बताया जाए, मालती भी कहती थी कि जब से विष्णु राज की लाइफ में एंट्री आई है राधिका, तो मेरे और विष्णु के बीच में जाके काफी लड़ाइयाँ होती। तो राधिका कौन है, इसका थोड़ा सा आप अगर आप जानते हो, कभी वीडियो में देखे होंगे हो? राधिका को तो मैं नहीं देखी हूँ, पर हाँ वीडियो में मैं सुनी हूँ, लड़ाई में उन लोगों के, झगड़े में उन लोगों के। और मेरी मतलब चाह थी, एक बार मैं रंजना किन्नर जो है, रंजना यादव जी से मैं मिली थी, तो उन्होंने उनसे मैं अपील की कि दीदी एक बार आप मेरे घर आइए, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो रंजना जी ने कहा ऐसा करो बाबू, आप टेंशन ना लो बबनी, मैं मालती को लेके आऊंगी। उस वक्त तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया कि मैं मालती मेरे घर आ जाएंगी। मालती चौहान। हाँ, मालती चौहान। तो अब आप समझ ही सकते हैं हम कितने फैन थे मालती के। और लोग उसे काली भैंसिया क्या क्या कमेंट करते थे, अरे ये फुहरिया, ये गंधौरिया, ये गोथरिया, ऐसा ऐसा कमेंट जाता था। लेकिन पहले सोचिए उसके पास कितना सहन शक्ति थी कि किसी को वो कभी गलत रिप्लाई नहीं की। अगर वो चाहती तो चैनलों पर स्ट्राइक भी मार सकती थी, सक्षम थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो मैं कैसे मान लूं कि वो इतना गलत थी, गलत विष्णु था। और रो रो के वीडियो बनाती थी कि कोई दिन ऐसा नहीं, हफ्ता नहीं जाता जिस दिन मैं मार ना खाऊं। हाउस वाइफ है, हम भी हाउस वाइफ ही है, अभी हम चैनल से 1 रुपया नहीं कमाए हैं, फिर भी हम लोग अगर इस तरह से मार खाएंगे, इस तरह से जलील किए जाएंगे, अरे भैया कौन रह पाएगा। इसलिए मालती जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगी, सही अपराधी कौन है पकड़ा नहीं जाएगा, उसको फांसी के तख्ते तक नहीं जनता ले जाएगी, तो जान लीजिए कि सबकी बेटियों के साथ ऐसा होगा, सबकी बहनों के साथ ऐसा होगा। कहते हैं ना, बहुत से चैनल बने हैं ना पापा की परी, तो सब पापा की परियों की यही हालत होगी। इसलिए मैं खुल करके आवाज उठा रही हूँ अपनी जनता के सामने। आजकल की पापा की परी भी तो सही नहीं है, पापा की परियां नहीं सही है, वो भी मैं